नमस्कार दोस्तों। स्टडी जगत मीडिया से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और जैसा कि हम एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड कर रहे थे, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने एम एस वर्ड को ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो किया था मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट ऑप्शन तक हमने कर लिया था। इसमें लास्ट क्लास में हमने किया था सिंबल्स और ये इक्वेशंस वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं। तो आज हम करते हैं पेज लेआउट्स। पेज लेआउट्स बेसिकली क्या है, एक जो हमें यहाँ पे जो पेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये हमें पेज दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ से आपको बताना शुरू करूँगा। जैसे है थीम है। थीम का मतलब ये है इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें थीम के अंदर आ जाती हैं। इसमें बहुत सी थीम बनी बनाई दी हुई हैं हमें। तो यहाँ से हम इसको, जैसे ये देखिए मैं इसके ऊपर करता हूँ तो अपने आप यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। थीम को हम बेसिकली कवर पेज वगैरह के ऊपर ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका ये हम कोई भी थीम जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे ये चूज़ किया तो ये थीम हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर थीम की बजाय आप इसका जस्ट कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट है। फॉन्ट के काफ़ी स्टाइल इसमें दिए हुए हैं, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या होम में जाके फॉन्ट से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये जैसे मैंने चूज़ किया, इस तरीके से फॉन्ट जो है हम यहाँ से चूज़ करके चेंज कर देंगे। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, वही फॉन्ट जो है स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। वो पूरे के पूरे थीम के अंदर, आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये है, ये बेसिकली इसके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ जो शेप्स हैं, जो हमने इंसर्ट के अंदर शेप्स की थी, ये वाली, ये बेसिकली उसके लिए है कि हम किस शेप को ज़्यादा ऊपर रखना चाहते हैं, किसको हम नीचे रखना चाहते हैं। उसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये शेप के अंदर काम करता है कि हम किस शेप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। ये नंबर ऑफ शेप्स के ऊपर काम करेगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास मेनली जो यूज़ होता है, ये वाला सेक्शन बहुत यूज़ होता है। इसमें है सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन दोस्तों, हम पेज के, अगर हम राइटिंग शुरू करते हैं तो पेज के चारों तरफ हम कोई ना कोई स्पेस जरूर छोड़ते हैं। ये वो एरिया है जहाँ से हम अपनी प्रिंटिंग की सेटिंग वगैरह करते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा आफ्टर प्रिंट कैसा नज़र आएगा। तो सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन में मेरे पास नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब टॉप के ऊपर हमने 1 इंच का जो स्पेस छोड़ा हुआ है, बॉटम में नीचे हमने 1 इंच का, राइट में भी 1 और लेफ्ट में भी 1। यहाँ से मैंने ये जैसे देखिए 1 इंच का ये स्पेस छोड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो 0.5 रह जाएगा, सिर्फ आधा इंच चारों तरफ से। तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ आधे इंच की स्पेस, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी जगह से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है मार्जिन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। वैसे हम नॉर्मली ये नॉर्मल यूज़ करते हैं। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम यहाँ से चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन आप अपनी मर्जी से बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें, या जो भी आपकी इच्छा है आप दे सकते हैं। एक इसमें दोस्तों यही यहाँ पे लिखा हुआ है गटर। गटर का मतलब क्या है कि हम वो देना चाहते हैं जहाँ पे हम बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट है उसको हम बाइंड करना चाहते हैं। बाइंड करने का मतलब जैसे ये बुक्स वगैरह होती हैं, बुक्स को बाइंड किया होता है नंबर ऑफ पेजेस से, तभी वो बुक बनती है। तो बाइंडिंग देखिए दोस्तों, या तो हम लेफ्ट बाइंडिंग यूज़ करते हैं या फिर टॉप बाइंडिंग। या तो हमारी बुक लेफ्ट से बाउंड की होती है, या फिर कई बार लेटर पैड वगैरह होते हैं तो वो टॉप से किए होते हैं। तो आप एक तो बाइंडिंग एरिया जो है वो आप यहाँ से देखिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से बाइंडिंग एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है उसको ये भी बता सकते हैं कि बाइंडिंग हम करेंगे कहाँ से। हम टॉप करना चाहें तो ये देखिए यहाँ टॉप पे आने लग गया, और अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट पे आने लग जाएगा। और यहाँ पे है ऑरिनेशन। ऑरिनेशन का मतलब होता है कि हमारा पेज जो है, या हमारा जो राइटिंग है वो किस तरीके से है। लैंडस्केप है, लैंडस्केप ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अगर बड़ी लेटर पैड वगैरह होती है, या फिर अगर हमारा नॉर्मल हम पोर्ट्रेट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये पोर्ट्रेट। तो इस तरीके से दोस्तों, हम अगर ये ठीक है तो हम इसको अप्लाई करते हैं। फिलहाल हमें गटर की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको 0 कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने टॉप जो है वो
0.5 रखा था तो 0.5 ही कर देते हैं एंड देन ओके। और उसके बाद हमारे पास है दोस्तों पेपर का साइज। पेपर का साइज किसी भी तरह का हो सकता है। मोस्टली हम इसमें A4 साइज यूज करते हैं, तो इसमें A4 यहाँ पे जैसे ये है A4 स्मॉल, तो A4 स्मॉल यूज कर लीजिए या फिर A4, एक ही बात है, आप इनमें से कोई भी जो है यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो पेपर हमारा बिल्कुल वही आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारे पेपर पे जो प्रिंटिंग है वो किस तरीके से हमें दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों पेपर का अगर साइज चूज कर लिया है तो हम अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में बताना चाहूँगा कि जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर में ध्यान से देखिए कि जो हमारा पूरी की पूरी न्यूज़ है वो डिफरेंट कॉलम्स के बीच में डिवाइड की होती है। तो यहाँ से हम उस चीज़ को बना सकते हैं। मैंने जैसे ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, प्रॉपर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं सिर्फ अगर चाहूँ तो मैं इसको भी कॉलम बना सकता हूँ या मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कॉलम बनाएंगे। तो देखते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 2 कॉलम्स के बीच में डिफाइन करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे 2 पैराग्राफ जो है बन के तैयार हो गए। यहाँ से मैं इसको होल्ड करके यहाँ से मैं इसका इंडेंट जो है वो कम कर सकता हूँ ताकि ये पास पास आ जाए। और कॉलम्स के बीच में अगर कोई आप चेंजिंग करना चाहते हैं इनमें से कॉलम, तो आप चूज कर ही लेंगे। तो यहाँ पे मोर कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमें दिखाई देगा, अगर बीच में आप लाइन देना चाहते हैं लाइन दे सकते हैं, इनकी विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अप्लाई किस पे हो रहा है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। अगर आप होल्ड कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा। फिलहाल मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर करता हूँ सिर्फ, ताकि सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हो। देखिए मैंने 3 कॉलम्स बनाए थे और ये बीच में लाइन थी तो ये मेरी लाइन आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो कॉलम्स में डिफाइन कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम एक न्यूज़पेपर का जो डॉक्यूमेंट है वो हम इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे हम करेंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब है आप पेज को, कॉलम को, टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे द पर्पज से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इसके बाद का डॉक्यूमेंट है वो अगले पेज में आए, तो बहुत इजी मेथड है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे और देन ब्रेक में जाएंगे एंड देन पेज ब्रेक। यहाँ के बाद जो भी मेरा डॉक्यूमेंट था वो अगले पेज में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइन ब्रेक या कॉलम ब्रेक वगैरह करना चाहें वो भी सारी ऑप्शंस इसमें हैं। यहाँ से मैंने जैसे मैं यहाँ पे कॉलम कर देता हूँ, यहाँ पे ये अगले कॉलम में चला जाएगा इस तरीके से। स्ट्रैपिंग से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लाइन हम कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिमिलर सिमिलर के बाद मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिमिलर के आगे मैंने अपने कर्सर को रखा और देन क्लिक ऑन टेक्स्ट रैपिंग। देखिए ये जो लाइन है मेरी अगली लाइन से शुरू हो जाएगी और ये जो लाइन है ये उसने अपने आप जो है पूरी कर दी। तो इस तरीके से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम को और पेज को। ये बेसिकली ये 3 जो है हम यूज करते हैं। और इसके बाद दोस्तों है लाइन नंबर। अगर आप हर लाइन के ऊपर नंबर्स देना चाहते हैं तो नंबर्स आप कॉन्टिन्यूस मैंने जैसे ये दे दिए, तो ये देखिए ये अपने आप जितनी भी लाइनें बनी हुई है, जितनी हमने यूज की हैं, उन सभी को इसने अपने आप एक नंबर दे दिया, कॉन्टिन्यू नंबर्स दे दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रीस्टार्ट ऑन ईच पेज, हर पेज के ऊपर नए नंबर स्टार्ट हों, तो आप नए नंबर दे सकते हैं। जैसे ये देखिए हर पेज के ऊपर 1 2 3 आ गया, या उससे पहले भी 1 2 था। तो इसी तरीके से हम हर लाइन के ऊपर नए नंबर भी ले सकते हैं। रिस्टार्ट इस सेक्शन के बीच में रिस्टार्ट हो, जहां से हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को ख़त्म करेंगे और उसके बाद नया शुरू करेंगे, वहां पे ये नंबर जो है नए स्टार्ट हो गए। दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ। और नेक्स्ट है हमारा हाइफनेशन। हाइफनेशन का नेक्स्ट था हमारा दोस्तों हाइफनेशन। हाइफनेशन में क्या है कि हम जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़। जैसे अगर मैं विंडोज़ को ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो क्या है, ये इसके साथ बिल्कुल लग जाएगी, फॉर भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस कम है, यहाँ पे हम विंडोज़ को नहीं लिख सकते। तो कॉपी पे तो हम क्या करते हैं कि हाइफन लगा के उसको
बाकी का जो टेक्स्ट है वो नीचे लिख देते हैं। उसी तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सीधा मैंने क्या करना है, हाइफनटेशन पे जाना है, हाइफनटेशन पे, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देना है। ऑटोमेटिक जब आप करेंगे तो ये देखिए विन उसने ऊपर कर दिया और हाइफन लगा के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम हाइफन जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को पूरा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, आप इन चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे। और बाकी ये जो वाटरमार्क वगैरह है ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।